नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना बिहार देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां मलमास मेले की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से सीधे सर्किट हाउस राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने बैतरणी नदी, सरस्वती कुंड, ब्रह्मकुंड समेत अन्य स्थलों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान मलमास मेले की चल रही तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की काफी कड़ी व्यवस्था की गई। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। उधर चिराग पासवान नवादा के गांधी इंटर विद्यालय के मैदान पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोगों को अभिवादन किया। वहीं उसके बाद अपने पिता रामविलास पासवान के फोटो पर माल्यार्पण किया। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बिहार में कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने राज्य को सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि हमारे बिहार के युवा पढ़ लिख सकें, क्योंकि अगर बिहार के युवा पढ़ लिख गए तो रोजगार की बात करेगा। आज बिहार के युवा रोजगार पाने के लिए दिल्ली, मुंबई सहित देश के कई राज्यों में जाते हैं। जानना और समझना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि ये एक चुनावी वर्ष है। आने वाले साल में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके साथ या उसके तुरंत बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। एक करके ना जाने कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने गंवाए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के दसौती गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से एक महिला समेत 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। एक पक्ष से 4 लोग तो दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हुए, जहां सभी घायलों का इलाज के लिए मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज डॉक्टरों ने किया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ रेफर कर दिया। घायल युवक नीतीश कुमार ने बताया कि हमारी जमीन को कब्जा करके नोटिस भिजवाया गया था। इसी बात को लेकर उन लोगों ने लाठी डंडा और गड़ासे से मारपीट कर घायल कर दिया। केकर जगह जमीन है? केकर हमारा जगह जमीन है, उनको नोटिस दे दिया। के नोटिस दिला? गणेश राम बाबा है। अच्छा, तब का भेला? और वही थे हमारा पापा पूछने के लिए कि जो नोटिस दिया तो लाठी उठा के रखने गणासा उठा के मार दिए। अच्छा, वही नोटिस दिले ना? हाँ, कैसन क्या हाल नोटिस दिले ना? हमारा घर तक नहीं जाते, वही कति मारपीट कर ला जाए। हमारा पहले वही मेरे पापा पूछे थे कि नोटिस क्यों दिया हमारा, वो बोला कि मेरा जमीन है और इसी पर गणासा और लाठी निकाल के मारने लगे। अरे सर, हमने का जात रहे जमीन के बारे में झगड़ा हुई था। केकर जमीन का मामला है? जमीन से जमीन केकर जमीन हो जाए जानी मड़े उठा दे बा हमन कता तो कुछ जानते नहीं था। जात रहे जो चाचा हम फलाने केस के ले हाँ, तो वे अपन अब हमने का जात नहीं घर चले लोग लगल हमारे। किसके जमीन पे उमड़ बनाए हैं? हमन का जमीन, इसीलिए मारपीट हुआ है। उधर बलिया के डंडारी प्रखंड मुख्यालय के सभागार भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका भारती को धूमधाम से विदाई दी गई। इस मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें सम्मानित किया। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद एहसन ने कहा कि बीडीओ ने 3 महीने के कार्यकाल में जनता के साथ संवाद कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस मौके पर वीडियो ने जनप्रतिनिधियों, प्रखंड कर्मियों और क्षेत्र के लोगों से कहा कि जो सहयोग मिल रहा है वह मेरे यादगार रहेगा। जनप्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों की ओर से वीडियो को अंग, वस्त्र, चादर और फूल देकर विदाई दी गई। इस मौके पर प्रखंड कर्मी शंभू प्रसाद, बीसीओ आनंद कुमार राव समेत कई लोग मौजूद रहे। उधर छपरा के तरैया प्रखंड के कई स्थानों पर पटना एम्स के कैंसर विभाग के एचओडी डॉक्टर जगजीत पांडे ने कैंसर बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया। कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा अभियान के तहत नेवारी तरैया में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंसर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश पांडे ने लोगों को कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी दी।
डॉक्टर श्री पांडे ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हराया जा सकता है, बशर्ते कैंसर के सही स्टेज की पहचान की जा सके। समय पर इलाज शुरू किया जाए तो कैंसर को मात दी जा सकती है। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि धनबीर कुमार सिंह बिक्कू समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। मैं इस समय पेशे से कैंसर सर्जन हूं और अभी विभागाध्यक्ष एम्स पटना। देखिए, जो कैंप में हर जगह लगाता हूं वो एक मुहिम है, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा। उस मुहिम का कारण यही है कि हमारे पास इतने लोग कैंसर के प्रति जागरूक ना होने के चलते कई लोग चौथे स्टेज में पहुंचते हैं। अधिकांश लोग, मैं कई लोग की बात नहीं कहूँगा, अधिकांश लोग चौथे स्टेज में पहुंचते हैं। और जब चौथे स्टेज में कोई भी इंसान पहुंचता है तो उसका इलाज संभव नहीं होता है। इलाज संभव है कैंसर का। कई लोगों का कहना है कि कैंसर हैज़ नो क्योर, लेकिन कैंसर हैज़ डेफिनेटिव क्योर। उधर कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 पर बस स्टैंड के पास मैजिक पिकअप पर सवार होकर देवघर जा रहे कांवड़ियों की गाड़ी में अचानक आग लग गई। मैजिक पिकअप वैन पर सवार होकर तकरीबन 1 दर्जन महिला पुरुष कांवड़िया देवघर जा रहे थे। पिकअप चालक ने आनन फानन में वैन को रोककर सभी कांवड़ियों को उतारा, जिससे सभी कांवड़िए बाल बाल बचे। वहीं गाड़ी से तेज धुआं निकलता देख बस स्टैंड पर मौजूद लोग आग बुझाने दौड़े। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी कुर्सेला पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मिनी दमकल को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाया। उधर बिहार में शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कैमूर का है, जहां 20 लाख रुपए की शराब गेहूं लदे ट्रक से बरामद की गई। गेहूं की बोरियों के नीचे शराब की 500 पेटियां हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। इसी दौरान जिले के मोहनिया के समेकित चेक पोस्ट पर ALTF और मोहनिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की। चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। समान नागरिक संहिता को केंद्र सरकार और भारत UCC को विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने विरोध को लेकर बैठक की, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष जफर अहमद ने की, जबकि बैठक का संचालन राजद के जिला उपाध्यक्ष संजय पासवान ने किया। वहीं UCC जैसे गंभीर मुद्दों पर विचार रखते हुए संजय पासवान ने कहा कि बीजेपी की सरकार UCC जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक हथकंडा अपनाना चाहती है। UCC जैसे कानून से मुसलमान ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होगा। बीजेपी इसमें सिर्फ अपना फायदा देख रही है, लेकिन इस कानून का हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। राजा कर्ण वीर कासिम समिति के बैनर तले जो है आज UCC के गंभीर मुद्दे को लेकर के जो हम लोगों की बैठक हो रही है, जिसमें सियासी जमात के लोग भी यहाँ जमा हैं और सभी का पुरजोर समर्थन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो मामला को रखा गया है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं और UCC का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पे यह हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क में तमाम मज़हब को रहने का अधिकार है और हर लोग अपने अंदाज में रहा करते हैं। हर 100 किलोमीटर के बाद जो है, हर 100 किलोमीटर के बाद तहजीब बदल जाया करता है, पहनावा बदल जाया करता है, खान पान बदल जाया करता है। तो ऐसे टाइम में हुकूमत को ये समझ में नहीं आ पा रहा कि जहाँ पे हर 100 किलोमीटर के बाद लोग बदल जाया करते हैं, वहाँ पे यकसा सिविल कोड को नाफिज करना और यकसा सिविल कोड को लागू कर देना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र के कौंद भगवानपुर में एक मामला सामने आया है, जहां पर महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि आपसी विवाद सुलझाने आई पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने शराब पी हुई थी, जिसके बाद नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ बुरी तरह व्यवहार किया। इसकी शिकायत उन्होंने सारण SP DSP से की। उन्होंने कहा कि हमें न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक पर पूरा विश्वास है। पीड़ित परिजन सारण SP को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो दरोगा है विकास कुमार सेन और एक यहाँ के लोकल चौकीदार है बच्चे पंडू किराए नाम उनका, वो थे पूरे फुल नाशे में थे पूरे वो लोग, और ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़कर घर में घुस गए। तो हम लोग दरवाजा तोड़ दिया लोग, हाँ ज़बरदस्ती इतना मतलब धक्का दिया ना कि उसका कुंडी पूरा टेढ़ा हो गया। उसके बाद आ गए लोग ज़बरदस्ती भीतर, गाली गलौज करने लगे। महिला लोग नीचे थी, हम लोग ऊपर थे, तो हम लोग आवाज़ सुनते नीचे आए। तो हम लोग जब इन लोगों को पकड़ने की उसके विरोध करने लगे तो हम लोग इतने नशे में थे लोग भागने लगे कि हम लोग पकड़ा जाएंगे। और उसके बाद महिला के साथ हाथ पकड़ के बाहर कर, जब लोग विरोध किया महिला लोग घर का, तो हाथ पकड़ कर बाहर करने लगा लोग कि चलो घर गाड़ी में बैठो। तो हम लोग विरोध किए तो भागने लगे। उधर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच पंचायत चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। इसी दौरान बिहार के किशनगंज से सटे बंगाल के ग्वालपोखर 2
चाकुलिया में टीएमसी उम्मीदवार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। टीएमसी समर्थकों ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए हमले में मोहम्मद शहनशाह की मौत हुई है। समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर अशांति फैलाई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हुई हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मतदान के दौरान हुई हिंसा पर बीजेपी के विधान पार्षद और दिलीप कुमार जायसवाल ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग सत्ता की ताकत दिखाकर हिंसा पर उतारू हुए थे। देखिए, बंगाल चुनाव में जो पिछले बार पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने एक तरफा चुनाव करा लिया था और उसके सामने कोई भी दल हिम्मत नहीं किया कि उससे फाइट कर सके। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और जो किशनगंज के अगल बगल का इलाका है बंगाल का, वहाँ पर सुबह से ही जब वोटिंग शुरू हुआ तो टीएमसी के लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने अपनी गुंडागर्दी स्टार्ट की और जिस कारण से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा तक काफ़ी प्रशासन को, एसपी को, सभी लोगों को खबर किया पहले। लेकिन जब प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और सरकार के तंत्र भी टीएमसी को मदद कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोगों ने इसका प्रतिकार किया। भाई आगे सामने आकर के उन्होंने कहा कि ये गलत हम नहीं होने देंगे और उसके बाद जो है फिर दोनों लोगों के बीच में क्लैश हुआ। पहले टीएमसी वाले लोगों ने अपना जो है आक्रमण शुरू किया, बाद में कांग्रेस के लोगों ने अपना बचाव किया और बहुत सारे लोग घायल हुए। तो इसमें एक की मौत भी हो गई, चकलिया के उम्मीदवार हैं एक, वो ये तो मैंने कहा ना कि शुरुआत में टीएमसी के लोगों ने एक अपना सत्ता की ताकत दिखाने का प्रयास किया, जिस कारण से क्लैश हुआ और लोगों की मृत्यु तक हो गई। तो ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी बंगाल में है, इस बात को दिखाता है। ये कांग्रेस वालों का जो है ना प्लानिंग है, हर बूथ में ये जो आपका बंगाल में जितना भी इलेक्शन हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, ये कांग्रेस वाले जो है सारे हथियार ले आकर के बूथ के पास ये करके सब कुछ अटैक किए। पीछे से वो बेचारा जो थे प्रधान थे, जीते हुए कैंडिडेट थे, वार्ड के मेंबर थे, ठीक है, शहनशाह, मोहम्मद शहनशाह, जिनका इंतकाल हुआ है। ये कांग्रेसिया जितना भी अंदर में है, सारे लोग जो अभी एडमिट हैं, अपने आप को बहाना करके अपने आप को जो ये करके आए हैं, सब गलत है, इंजाम एकदम गलत है। कांग्रेस का ये पुराना रूल है कि मारो, नहीं जीत पा रहे हैं तो मारो। जिनका इंतकाल हुआ है वो मेरे मामा लगेंगे। कैसे मारा, क्या हुआ? पीछे से कांग्रेस के यहीं पे है आदमी लोग हैं जो लोग मारे हैं, पीछे से तलवार मार दिया उनको। हाँ, स्पॉट डेथ हो गया उनका। तृणमूल कांग्रेस, हाँ, जीते हुए कैंडिडेट थे, उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। इसमें आपसी रंजिश है जो कांग्रेसिया लोग किया है, प्लानिंग के साथ मारा गया। ये कबूतर खूब मोजा का है, बूथ का गोलपको 2। सर इलेक्शन में वोटिंग हो रहा था, ये लोग आके सब प्लानिंग करके आके, वो जो कैंडिडेट थे मेरे बड़े भाई शहनशाह, उनको ये लोग प्लानिंग के साथ इन लोग को पीछे से वार करके इन लोग को मारने का एकदम पूरा करके वो उसको मार के ख़त्म कर दिया, मार दिया सर। ये लगभग 10-12 थे। देखिए, आज बंगाल में जो है पंचायत चुनाव है और इस चुनाव में जो है ये ममता का जो सरकार है, वही उन लोग का पार्टी से इन कांग्रेस वालों पर हमला किया है खास करके। और अभी एक का मौत हो गया है और 2 को सिलीगुड़ी भेजा गया है और एक बहुत सारा यहाँ पे अभी ये क्या बोलते हैं पेशेंट है और एडमिट है और प्लस ये सब जो है ये टीएमसी वालों से हुआ है। घायल लोग हैं, 8-10 की संख्या में हैं। कोई भनबारी का है, कोई इधर गोलपोखर साइड का है। कुछ घायल और किसी की मौत हुई है सर? 10 घायल है और 1 की मौत हुई है और लोगों को रिफ़र कर दिया गया जो मेजर इंजरी था। और बाकी जो है हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है जी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे लाख दावे कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है इसको देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ताजा मामला छपरा से सामने आया, जहां जदयू के जिला महासचिव अभिषेक रंजन उर्फ मुंचुन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उनका कहना है कि वर्तमान माहौल में जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर माननीय तक का कोई समान नहीं है और अफसरशाही चरम सीमा पर है। इसी को लेकर मौके का जायजा हमारे संवाददाता चंदन कुमार ने लिया। अभी वर्तमान स्थिति में बिहार में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं। ऐसे जो खबरें जो सामने आ रही है वो ऐसे देखा जा रहा है कि जो बिहार के महागठबंधन की जो सरकार है उसमें लगातार
दरारें पड़ रही है और इसी के साथ जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो इस्तीफे देने के दौर उनका भी लगातार जारी है। और हमारे साथ अभी जिला महासचिव जी है हमारे साथ अभिषेक सिंह उर्फ मंजूर सिंह जी, इनसे बात करेंगे। ये भी पार्टी से आज इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण रहा, सीधे हम इनसे बात करते हैं, क्या कारण रहा कि आज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपके टीएनपी न्यूज़ को धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले इसको सार्वजनिक कर रहा हूँ कि मैं अपना आज इस्तीफा जिला महासचिव के पद से अल्ताफ राजू जी को एवं प्रदेश अध्यक्ष को मेल किया हूँ। अभी जो वर्तमान स्थिति सरकार की है, इसमें कार्यकर्ता से लेकर माननीय तक का स्थिति मजाक बन के रह चुका है। किसी का कोई सम्मान नहीं है। आप एक छोटे से वर्कर से ले लीजिए और माननीय मंत्री जी लोग का स्टेटमेंट सुनिए। इस बड़े बड़े लोगों की लड़ाई में छोटे वर्कर तो पिछा ही रहे हैं कि अफसरशाही इतने न चरम पे हो गई है कि सारे लोगों का सम्मान बेचा जा रहा है, किसी का सम्मान बच नहीं रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग जैसे वर्कर को काम करना काफी कठिन हो गया है। हम लोग सूचना दे रहे हैं जिलाध्यक्ष को, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रदेश में मंत्री लोग को जानकारी दी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और अफसर जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, एकदम मनमानी कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हम लोग को त्यागपत्र देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। खासकर हम लोग जो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को पूछने वाला भी कोई नहीं है। उनकी हालत वैसी हो गई है कि वे लोग अपने टाल मटोल कर अपना पॉलिटिकल कैरियर सर्वाइव कर रहे हैं। इस परिस्थिति में उन लोगों के पास और कोई अवसर नहीं बच रहा है। जदयू, खासकर जदयू की बात कर रहे हैं तो जदयू में हमारे समाज के लोग, मैक्सिमम लोग, हो सकता है कि 2-4 दिन पहले कुछ लोग दिए हैं इस्तीफा, जिसको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। जैसे उपाध्यक्ष हुए, महासचिव हुए, ऐसे कुछ लोग और भी हैं जो जिला कार्यकारिणी से इस्तीफा दे चुके हैं और भविष्य में भी कुछ लोग देने वाले हैं। इसलिए ये लगातार क्या लग रहा है अभी की जो स्थिति, वर्तमान स्थिति देखने को मिल रहा है कि लगातार जो नीतीश कुमार है अभी राजगीर के दौरे पे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जदयू के अंदर? अभी के परिस्थिति में कोई माहौल तो नहीं बना है। इस परिस्थिति में कुछ भी कहा जा सकता है, हो सकता है कि पलटी भी मार सकते हैं। जैसे संभावना बनी है, इसमें दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की स्टेटमेंट सुन लीजिए। छोटे कार्यकर्ता तो ऐसे ही परेशान है। माननीय एमएलसी साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, माननीय मंत्री, जदयू के मंत्री पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो गठबंधन कैसे चलेगा? ऐसी स्थिति में वर्कर कैसे काम करेंगे? उनके मन में तो ऐसे ही डर और भय व्याप्त है। क्या लग रहा है, बीजेपी लगातार दावा कर रहा है कि जदयू के बहुत सारे विधायक हमारे खेमा में है और जदयू विलय होने वाली है, क्या लग रहा है? अब अभी फिर आप जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं, आगे की क्या आपकी तैयारी है? देखिए, जो परिस्थिति बन रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की ऐसी परिस्थिति बना दिए हैं कि यहाँ भविष्य का कब किस पार्टी के साथ गठबंधन होगा, ये कहना घंटों का सवाल है। 24 घंटा तो दूर की बात, घंटों में यहाँ पाला बदला जा सकता है। जो परिस्थिति हो गई है, इसमें ऐसी माहौल में कुछ भी संभव है। बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, या महागठबंधन या कांग्रेस, कब किस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाए, ये कहना असंभव हो गया है। तो देखेंगे हमारे साथ अभी मुंचुन सिंह थे, अभिषेक रंजन उर्फ मुंचुन सिंह, जिन्होंने कह रहे हैं साफ तौर पे कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पार्टी कब टूट सकती है और पार्टी की कब विलय हो सकती है और पार्टी कब कहां जा सकती है, ये कहना काफी मुश्किल है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ चंदन कुमार चंचल, टीएनपी न्यूज छपरा। चलिए, इसी के साथ बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।